Hello guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel. So today is day 17 of preparing for OSSC CGL. तो कल शाम को मैंने मेरा OSSC CGL का मूक शुरू कर लिया था और मैथ एंड रीजनिंग सेक्शन मेरा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मेरा बहुत ज़्यादा हेडेक हुआ है, तो रात को मैं और कंटिन्यू नहीं कर पाया उसे। सुबह में उठते ही बाकी DI कंप्यूटर एंड GA सेक्शन कंप्लीट कर लिया। तो इस बार मेरा स्कोर पिछली बार से काफ़ी कम रहा है। तो मैं सब्जेक्ट वाइज आप लोगों को बता देता हूँ कि मेरा क्या ओवरव्यू रहा। तो मैंने ओवरऑल अटैम्प्ट किए हैं 134 क्वेश्चन मैंने ओवरऑल अटैम्प्ट किए थे इस बार, और जिनमें से मेरे 24 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं मेरे, और 110 क्वेश्चन मेरे करेक्ट हुए हैं। तो ओवरऑल मेरा स्कोर निकल के आया 104 नंबर, जिसमें से मेरे मैथ में मेरा अटैम्प्ट था 27, उसमें से मेरा 25 करेक्ट था, 2 रॉन्ग थे, तो उसमें स्कोर आया 24.5। रीजनिंग में मेरा अटैम्प्ट था 30, उसमें से 28 करेक्ट हुए, 2 इनकरेक्ट हुए, तो 27.5 आया उसका। TI में मेरे 30 अटैम्प्ट थे, 29 करेक्ट, 1 रॉन्ग, 28.75 स्कोर आया उसका। कंप्यूटर में मेरे 20 अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से 14 करेक्ट हुआ, 6 रॉन्ग हुए, और मेरा स्कोर आया 12.50। GA में मेरे 27 अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से 14 करेक्ट हुआ और 13 इनकरेक्ट हुआ, तो मेरा स्कोर आया 10.75। तो ओवरऑल मेरा 104 नंबर आए, और परसेंटाइल भी इस बार पिछली बार से काफ़ी कम आया, 82 परसेंटाइल आया इस बार मेरा। तो इस तरह से मेरा मतलब ड्रॉप तो नहीं आना चाहिए था। मुझे अच्छे से थोड़ा एनालिसिस करना है अभी। मैं थोड़ा बैठूंगा, अच्छे से एनालिसिस करूंगा। एक्चुअली क्या है कि मतलब पिछले कुछ दिनों से मेरा तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं है, तो कंटिन्यूस हेडेक रह रहा है, और स्ट्रेस भी काफ़ी ज़्यादा रह रहा है, क्योंकि देखिए मेरा बैंकिंग का सीज़न कंप्लीट हो चुका है, और सारे एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो गए हैं। बस मेरा IDBI का असिस्टेंट मैनेजर का एग्ज़ाम है अप्रैल 12 को, और मुझे उसके लिए भी साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करना पड़ रहा है, उसका भी मॉक देने को पड़ रहा है। तो इसकी वजह से मैं अभी थोड़ा सा मेरा फोकस शिफ्ट हुआ है, और मैं अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पा रहा हूँ OSSC CGL के लिए। पर अभी से मैं नेक्स्ट कुछ टाइम तक मैं अच्छे से OSSC CGL के लिए भी अच्छे से लगूंगा, क्योंकि मुझे दोनों को अच्छे से बैलेंस करना है, कि क्योंकि उन दोनों एग्ज़ाम का मतलब कुछ भी गैप नहीं है, दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ ही हो रही हैं। असिस्टेंट मैनेजर का एग्ज़ाम है अप्रैल 12 को, और ये OSSC CGL का अप्रैल 19 का एग्ज़ाम है। और ये एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ही मुझे RI मेंस के लिए भी लगना पड़ेगा, क्योंकि मेरा प्रीलिम्स तो क्लियर हो गया था, तो मुझे उसके लिए भी थोड़ा बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। उसका सिलेबस तो कम्प्लीटली डिफरेंट है। उसमें मुझे ओडिया सेक्शन पढ़ना पड़ेगा फिर से, और इंग्लिश सेक्शन भी पढ़ना पड़ेगा। तो और ओडिया इंग्लिश पढ़ने से OSSC CGL का मेंस का सिलेबस भी थोड़ा बहुत कंप्लीट हो जाएगा, और मुझे थोड़ा मतलब जो भी रहता है डिस्क्रिप्टिव सेक्शन जो भी रहता है, वो भी मैं इंडिविजुअली थोड़ा थोड़ा करके पढ़ूंगा अभी, और देखते हैं गाइस कैसा रहता है। और आप लोग का क्या स्कोर रह रहा है? ये मेरा मूक नंबर 4 था। अड्डा के प्लेटफॉर्म से मैं मूक देता हूँ, और ये मेरा 4th मूक था। तो आप आप लोग का क्या क्या स्कोर रह रहा है, मुझे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा स्कोर किसी भी तरह से 120 प्लस हो जाए, तो वो मेरा हो नहीं पा रहा है, क्योंकि मेरा GA काफ़ी ज़्यादा वीक है, और मैं इतने कम टाइम में वो कवर नहीं कर पा रहा हूँ जितना भी कोशिश कर रहा हूँ। कंप्यूटर में भी मेरा काफ़ी ज़्यादा रॉन्ग हो रहे हैं, वो भी मैं मतलब ठीक नहीं हो पा रहा है वो भी चीज़ मेरे से। तो मुझे उस पर भी थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा। ये वाला मूक थोड़ा मुझे ईजियर साइड लगा, फिर भी मेरा काफ़ी ज़्यादा इनकरेक्ट हुआ है। तो देखते हैं भाई ओवरऑल क्या क्या रहता है, कैसे करते हैं। और अगर मैं आपको अभी तक मेरे जो भी मतलब ये सिनेरियो है, जो भी एग्ज़ाम्स हैं आगे लाइन टॉप है, मैं बताऊं तो मेरा IDBI का मेरा असिस्टेंट में एक ही एग्ज़ाम है, वो अप्रैल 12 को है। उसके बाद OSSC CGL है, वो अप्रैल 19 को है, और उसका टायर 1 है ये, और टायर 2 फिर होगा जून जुलाई में कभी होगा। फिर उसके बाद मेरे ख्याल से RI का मेंस मेरे ख्याल से मई में एक्सपेक्टेड है, तो मई में हो जाएगा उसका मेंस। और उसके अलावा मैं अभी बैंकिंग का तो नेक्स्ट कैलेंडर अभी निकल गया है, तो उसका एग्ज़ाम जून जुलाई से शुरू हो जाएगा, जुलाई से शायद SPAPO का एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। तो अभी तो मैं फ़िलहाल उसके बारे में नहीं सोच रहा हूँ ज़्यादा, क्योंकि इतने साल हो गए बैंकिंग का प्रिपरेशन करते, मेरा कंटिन्यूस अभी 3 साल हो गया है प्रिपेयर करते करते। और
अभी एज भी मेरा निकल गया, तो इस साल तो मैं क्लरिकल का कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे पाया था, बस एसबीआई क्लर्क का दिया था, वो भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया उसमें। और बाकी एग्ज़ाम्स वगैरह भी आरआरबी पीओ का फाइनल इंटरव्यू राउंड भी दिया था, उसमें मेरा कुछ नंबर से रह गया था, 0.50 के अंदर रह गया मेरा। और अभी इस तरह से मेरा प्रिपरेशन चल रहा है, कैसा करूँगा कुछ मतलब अभी समझ नहीं आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा मतलब इस बार का मूव एक्चुअली मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एटलीस्ट मेरा 110 अराउंड अगर रहता है, 1-2 मार्क अगर आगे पीछे होता है तो चलता है, पर पिछली बार से अगर मेरा मार्क 10 नंबर नीचे गिर रहा है तो ज़रूर कुछ प्रॉब्लम हुआ है, और मैं उसे रेक्टिफाई करने की अच्छे से कोशिश करूँगा। इस बार मेरे मैथ में भी 2 रॉन्ग हुए हैं, रीजनिंग में भी 2 रॉन्ग हुए हैं, डीआई में भी 1 रॉन्ग हुए हैं, जो कि मेरे मतलब नहीं होते हैं रॉन्ग। तो ये 5 नंबर तो मैं बढ़ा सकता हूँ, तो ये 5 बढ़ेंगे तो 110 पहुँच रहा है। तो देखते हैं भाई कैसे करते हैं आगे। ठीक है भाई, बने रहिए आप लोग, थोड़ा मुझे सपोर्ट दिखाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड कुछ भी आपको मेरे से अगर जुड़ना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पे मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपसे डायरेक्टली कनेक्ट करूँगा। और जो भी लड़के या लड़कियाँ जो भी बरगढ़ से देख रही हैं, क्योंकि मैं बरगढ़ का रहने वाला हूँ, तो आप अगर बरगढ़ से देख रहे हैं तो आप मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट कीजिए। क्योंकि क्या हो रहा है कि अभी मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। अगर आप लोग काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो तो मुझे भी थोड़ा आप लोग बता सकते हैं कि किस तरह से मैं यहाँ से मैं आगे इम्प्रूव करूँ, किस तरह से आगे अप्रोच करूँ एग्ज़ाम को। तो अभी थोड़ा सा गाइडेंस का प्रॉब्लम हो रहा है। जो भी क्लास वगैरह कर रहा हूँ उसमें क्या होता है कि मतलब मैं कनेक्ट ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ क्लास वगैरह में, और जो भी टीचर्स वगैरह हैं वो ज़्यादातर एम्फेसिस कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स रेगुलर आते हैं उनसे रेगुलरली जो लोग पढ़ते हैं उन्हें ज़्यादातर फोकस करके वो लोग देख रहे हैं। और अगर मैं सबसे फास्ट भी आंसर देता हूँ तो मतलब रिकॉग्नाइज उतना ज़्यादा नहीं करते हैं, तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगता है मुझे क्लास करना। मैं ज़्यादातर फोकस करता हूँ कि मैं मूव दूँ, उसका एनालिसिस करूँ, और उसमें से जो भी मेरा गलत होता है मैं उसे रेक्टिफाई करके नेक्स्ट मूव में वो बेटर कर सकूँ। तो ठीक है भाई, अभी के लिए तो इतना ही, मिलते हैं। थैंक यू।